मेरा रब चाहता तो कुन फरमाता, इस्लाम तुम्हारे घरों में खुद आ जाता। जिस रब ने कुन फरमा कर कायनात को बना दिया, आसमान को बना दिया, जमीन को बना दिया, जन्नत और दोज़ख को बना दिया, कसम खुदा की वो रब चाहता तो डायरेक्ट तुम्हारे घरों में कुरान भी आ जाता, इस्लाम भी आ जाता, शरीयत के अहकाम भी आ जाते, तुम्हें सब कुछ डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, रब चाहता ये है कि सुनो, इस्लाम देने वाला मैं हूं, कुरान देने वाला मैं हूं, इज्जत देने वाला मैं हूं, शोहरत देने वाला मैं हूं, रिस्क देने वाला मैं हूं। लेकिन सुनो, मैं सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुभान अल्लाह। मैं ये बात कसम खा कर कह रहा हूं कि इस्लाम ने जो औरतों को इज्जत दी, जो बेटियों को रेस्पेक्ट दी, वो दुनिया के किसी रिलीजन ने नहीं दी, वो दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दी। मेरे नबी की पैदाइश से पहले की दुनिया देखो, मेरे नबी की आमद से पहले की दुनिया देखो। कसम खुदा की, आज जिन बेटियों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, इनको बाइस से बर्बादी समझा जाता था, इनको नहूसत समझा जाता था, मेरे नबी आए तो दुनिया वालों को बताया, सुनो, जिन बेटियों को तुम बाइस से बर्बादी समझते थे, जिनको नहूसत समझते थे, अब सुनो, मुस्तफा करीम आ गया है, खुदा का महबूब आ गया है। अब इन बेटियों को नहूसत नहीं समझा जाएगा, बल्कि मैं इनको तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बना देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती सरताज अजीज किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दूसरों का कल्चर था, ये अगयार का तरीका था कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाता, मुझे बताइए, अगर किसी का शोहर मर जाए तो इसमें बीवी की क्या गलती, इसमें बीवी की क्या खता? लेकिन ये दुनिया वालों की जहालत थी, इस दुनिया का कल्चर था, इस दुनिया का रिवाज था कि अगर किसी का शोहर मर जाता तो दुनिया वाले शोहर की चिता के साथ औरत को भी जला दिया करते थे, और अगर जिंदा नहीं जलाते थे तो इस कंडीशन के साथ छोड़ते थे कि ये जिंदा रहेगी तो इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ कि ना इसके साथ कोई खाएगा, ना इससे कोई बात करेगा, ना इसे कोई इज्जत देगा, ना ये अच्छे कपड़े पहनेगी, ना ये मेहंदी लगाएगी, ना ये लोगों के पास बैठेगी, ना ये महल्ले में जाएगी। यानी कि उसे हाउस अरेस्टेड जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था। कसम खुदा की, मेरे नबी आए, आका करीम की विलादत हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, ये 12 रबीउल अव्वल का सदका है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे नबी आए, मेरे नबी ने देखा कि बेवा औरतों को जिल्लत और रुसवाई से भरी जिंदगी गुजारना पड़ रही है। आज लोग कहते हैं, मैसेज देते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री मैसेज देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं औरत की इज्जत करो, पीछे हट जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की, तुम्हारे मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, बेशक बहुत उम्दा, सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। कसम खुदा की, मेरा नबी जैसा हुस्न किसी के पास नहीं था, मेरे नबी जैसे हसीन कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अरे मेरे नबी की तरह कौन हो सकता है? उनकी तरह हसीन व जमील तो छोड़िए, उनके हुस्न के सदक़े में हज़रत यूसुफ को हुस्न मिला, उनके हुस्न के सदक़े में कायनात को हुस्न मिला। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बड़े बड़े अमीर ज़ादों के घर से मेरे नबी के लिए रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीर ज़ादे, बड़े बड़े कबीले वाले मेरे नबी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जवानी के दिन है, मेरे नबी की उम्र सिर्फ 25 साल है। कसम खुदा की, दुनिया का, कायनात का सबसे हसीन इंसान, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना हसीन हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्ने कायनात? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, कायनात का सबसे हसीन इंसान।
सबसे खूबसूरत इंसान। जब औरतों को इज्जत देने की बात आई, रेस्पेक्ट देने की बात आई, तो सिर्फ कहकर पीछे नहीं हट गए, बल्कि मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में अपनी पहली शादी 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब नबी आ गया है, महबूब खुदा आ गया है, अब बेवा औरतों को जिंदा जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें भी जीने का अधिकार दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, तारीख मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे बता हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का? कसम खुदा की आज हम क्या नहीं करते, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, रात दिन अपने रब की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी माशरे के अंदर, हमारी कौम के अंदर आज जानियों की भी कमी नहीं है, शराबियों की भी कमी नहीं है, गासिबों की भी कमी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, जालिमों की भी कमी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवान और हमारे बड़े भी अल्लाह अकबर कबीरा रब की नाफरमानियाँ करते हुए नजर आते हैं। जानते हो मुसलमानों, पहले नबियों की उम्मतों में अगर कोई गुनाह करता था, अगर कोई गुनाह करता था तो उसके गुनाह को उसके माथे पर लिख दिया जाता था। अगर कोई रात को जिना करता तो सुबह कुदरती तौर पे उसके माथे पर जानी लिखा होता था। अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था, सुबह को कुदरती तौर पे उसके माथे पे शराबी लिखा होता था। कसम खुदा की जो भी गुनाह करते थे पहले नबियों के उम्मती, उनके गुनाह उनके माथे पर लिख दिए जाते थे। कौन सा गुनाह हम नहीं करते, क्या नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बावजूद हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। तो ये तेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या आका करीम, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह, सुभान। आप गौर करें, आज हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला जाता है। आज हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे गुनाह जाहिर नहीं होते। ये रब का खास करम मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ से। मेरा रब फरमाता है, महबूब तुम इन लोगों के दरमियान हो, इनके बीच हो, अगर तुम मौजूद ना होते तो पहले उम्मतों की तरह इन्हें भी जमीन में धंसा दिया जाता, या पहले की तरह पत्थरों की बारिश हो जाती, या सूअर बना दिया जाता, बंदर बना दिया जाता। लेकिन नहीं प्यारे, रब ने वादा लिया है, महबूब तुम इनके अंदर मौजूद हो, इसलिए इन पर हम कोई सख्त अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुझे बता, हम मिलाद ना मनाए उस नबी का, हम जश्न ना मनाए उस नबी का जिसके सदक़े में हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, जिसके सदक़े में हमारे ऐबों पर पर्दा डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, आका करीम का सदका है कि आज हम पर अज़ाब नहीं आता, वरना पहले नबियों की उम्मतें हलाक कर दी गईं। रब की नाफरमानी की, रब के हुक्म को नहीं माना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए, अक्सर व बेशतर को आप उठा कर देखें, उनकी उम्मतों के साथ क्या हुआ। किसी उम्मत को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी कौम को बंदर बना दिया गया, तरह तरह से अजाब होते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा पर अजाब नहीं आता, कोई इस तरह का अजाब नहीं आता जैसे पहली उम्मतों पर आता था। कसम खुदा की, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। हम क्यों प्यार ना करें उस नबी से, हम क्यों मोहब्बत ना करें उस नबी से। मुझे बता, जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया, जिस नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया, जिस नबी ने 2.5 साल तक शेब अबी तालिब में जिंदगी गुजारी, कसम खुदा की हमारी खातिर पेट पर पत्थर बांधे, जब भूख शिद्दत की हुई,
बेटी भूखी थी सैयदा फातिमा, तो मेरे नबी ने सैयदा फातिमा को जरूरत पड़ने पर, खाना ना होने पर, कायनात को खिलाने वाले आका ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए दुआ करते रहे, हमें नहीं भुलाया। अर्ज करते रहे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेराज की रात बार बार रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। जो मांगोगे दिया जाएगा, बहुत उम्दा हजरत। जो भी कहोगे अता किया जाएगा। लेकिन हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने, हर मर्तबा मेरे नबी ने यही मांगा, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, सुभान अल्लाह, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हम क्यों प्यार ना करें, क्यों मोहब्बत ना करें, क्यों इश्क ना करें उस नबी से जिसकी सारी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए आंसू बहाते गुजरी। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग एतराज कर जाते हैं, बोल जाते हैं, अरे ये सुन्नियों को क्या हो गया, इन्हें देखो जन्मदिन मना रहे। ऐसा ही है ना, सही बात। यही कहा जाता है ना, भोली भोली आवाम को, है नई नई उम्र के लड़कों को, बेशक, बिना पढ़े लिखे लोगों को, अरे ये देखो ये क्या कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने कहा तेरे घर में लड़का पैदा होता है, तू लड्डू बंटवाता है, बंटवाता है कि नहीं? बेशक। लड़की हो जाए तो जलेबी भी नहीं बंटवाता। अल्लाह अकबर। ऐसा ही है ना। हाँ, ये सोच हो गई है लोगों की, जबकि मैं समझता हूं कि अल्लाह की नेमत दोनों है, अल्लाह की अता है। बेशक। लड़की भी ना लड़के से कम है, ना लड़का लड़की से कम है, बेशक, दोनों अल्लाह की अता है। अल्लाह अकबर कबीर। और बेटियां तो रहमत होती हैं यार। सुभान अल्लाह। ये एतराज करने वाले अपने अब्बा का जन्मदिन मनाए तो कुछ नहीं, अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लड्डू बंटवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मना लें, उनका यौम मिलाद मना लें तो तकलीफ हो जाती है। मैंने कहा तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, तुम इस पर खुश हो, हमारे यहाँ नबी तशरीफ लाए, हम सबसे ज्यादा इस पर खुश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत। नौजवानों से कहा जाता है, सुनो तुम नबी की पैदाइश का जश्न मनाते हो, जुलूस निकालते हो, तो वफात का गम क्यों नहीं मनाते, विसाल का गम क्यों नहीं मनाते? तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, प्यारे हमारी बात को समझो। अरे वफात का गम उसका मनाया जाता है जो आके चला गया हो। मेरा नबी आके गया नहीं, हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, दिलवर की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद, मसलक आला हजरत मुफ्ती सरताज अज़मी क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी आके गया नहीं, हमारे दरमियान मौजूद है और है, कयामत तक रहेगा। बेशक। बुखारी शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है आए कि अंबिया के अजसाम को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक। नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, तो सुनो, जिसका नबी जिंदा ना हो, बेशक, जिसका नबी जिंदा ना हो, वो जाने का गम मनाए, हमारा नबी गया नहीं। बेशक। जिसका नबी जिंदा ना हो वो विसाल का गम मनाए, हमारा नबी जिंदा है, और ऐसा जिंदा है बरेली की चटाई पर बैठकर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान पुकार उठते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और सिर्फ अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं
कि मैं कहकर गुजर जाने का आदी नहीं हूं। कुरान की आयत पढ़ो, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कसम खुदा की, इसको उठाओ, इसको पढ़ो, तब तुम्हें पता लगेगा। कुरान कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात तक के लिए नहीं था, क़यामत तक के लिए है। रब फरमा रहा है, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अगर तुमसे खता हो जाए, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आकर तौबा करो, तुम्हें माफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद, लोगों की आंखों से ओझल हो जाने के बाद, एक शख्स मदीना मुनव्वरा में पहले ही से आ रहा था। उसे पता नहीं था कि आका करीम तो ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। उसने इस आयत को पढ़ा था, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम जानों पर जुल्म कर बैठो, अगर तुम गुनाह कर बैठो, अगर तुम खता कर बैठो, तो मेरे नबी के पास आ जाओ, मेरे नबी की बारगाह में आकर मुझसे माफ़ी मांगो, रब से माफ़ी तलब करो, तो रब तुम्हें माफ़ कर देगा। वो इस उम्मीद के साथ मेरे नबी के पास आ रहा था कि नबी की बारगाह में जाऊंगा और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, चूंकि उसने कुरान को पढ़ा था, कुरान ने कहा है, कुरान के अंदर लिखा है कि गुनाह हो जाए तो नबी की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे ही वो मदीने आता है, जैसे ही मुस्तफ़ा करीम के रोज़ पास आता है, तो उसे पता लगता है कि सुनो, जिस नबी से तुम मिलने आए थे वो इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, विसाल फरमा चुके हैं। कसम खुदा की, जब इसने इतना सुना तो आंखें भीग गई, रो दिया, बेकरार हो गया, मुस्तरीब हो गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया है, कुरान में है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे नबी के पास आ जाओ, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप तो आप दुनिया में है ही नहीं, आप चले गए, अब हम कहां जाएंगे, अब हमें कौन पूछेगा, अब हमारी बख्शिश कौन कराएगा। इतना कहकर वो दिल शिकस्ता आशिक वापस होने लगा। कसम खुदा की, जैसे ही वो रोते रोते वापस हुआ, मेरे नबी के रोजे के पास में एक आशिक लेटा हुआ था। मेरे नबी फौरन उसके ख्वाब में आए और फरमाने लगे, सुन, उस दिल शिकस्ता आशिक को रोक ले और उससे कह दे, तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर गया नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर गया नहीं है। सुन, तू मेरे पास आया है तो सुन, मेरे पास आने की बरकत से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह अकबर। कब्र में रहकर बख्शिश का परवाना दे दें, मग़फ़िरत का पैगाम परवाना दे दें, तो मुझे बता, वो जिंदा नबी है कि नहीं? बेशक जिंदा है ना? बेशक, जरा ऊंचा बोलो। बेशक है। तो जिनका नबी जिंदा, वो वफात का गम क्यों मनाए? बेशक। जिनका जिंदा ना हो वो मनाए। हाँ, ईद मिलादुन नबी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के घर में खूब रोशनी होती है, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। दूसरों के घरों में सफ़े मातम होता है। और सुनो, ये आज हम लाइटें लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये नजरिया हमें किसी दुनियादार से नहीं मिला। जब मेरा तुम्हारा नबी दुनिया में आने वाला था तो रब के हुक्म से फरिश्तों ने सितारों को घेर कर हजरत आमीना के आंगन में कर दिया था। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हजरत आमीना फरमाती हैं, मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि जब नबी पैदा होने वाले थे तो ऐसा लग रहा था कि सारे सितारे मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, तो मुझे बता, ये रोशनी करना, ये सब कुछ जगमगाना, ये सारे खुशियां मनाना, सब कुछ करना, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर गलत होता तो क्या हजरत जिब्राइल काबे की छत पे आकर झंडा लगाते? क्या बहुत, क्या हजरत आमीना के आंगन में सितारे किए जाते? और मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि मेरे नबी जब पैदा होने वाले थे तो ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उसकी रोशनी में मैंने मक्के में बैठकर मुल्क शाम और बसरा की इमारतों को देख लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा।
वो नबी जो बेकरारों का करार है, वो नबी जो यतीमों का चैन है, वो नबी, वो प्यारा नबी जो मजलूमों का सहारा है। कसम खुदा की उसके आने पर हम जश्न क्यों ना मनाएं। अरे भाई फजूल खर्ची करते हो, अल्लाह। ऐसा है कि नहीं? इतने पैसे से तो गरीब बच्चियों की शादी हो जाती है कि नहीं? जितने का जुलूस निकालते हो, झंडे मंगवाते हो, हैं? जितने की मिठाइयां बंटवाते हो, इतने से तो गरीब बच्चियों की शादी हो जाती। मैंने कहा अच्छा, तेरे घर में जब फंक्शन होते हैं, तेरे घर में जब खर्च होते हैं लाखों लाखों रुपया, और तू जो ड्रेसेस पहनता है कीमती है, सब कुछ करता है, उन लोगों को मैं बोल रहा हूं, चाहे वो जहां के रहने वाले हों, कहीं के भी हों, जो मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज करते। समझो प्यारे, आप मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज करके अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा फजूल खर्ची कहते हो। अगर ये फजूल खर्ची होती ना तो सुनो, सलेबी जंगों का हीरो, बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कसम खुदा की जिसके नाम से कल के भी गुंडे कांपते थे, आज भी ये यहूदी और ईसाइयों के ऐवान में जिसके नाम से जलजला पैदा हो जाता है, कसम खुदा की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हीरो है इस उम्मत का, वो जानते हो कैसे मिलाद मनाता था? उसके खानदान वाले, उसके बहनोई, उसके घर वाले इस अंदाज में मिलाद मुस्तफ़ा मनाते थे कि 5000 बकरे नबी की आमद की खुशी में ज़िबा करके खिलाते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इब्ने कसीर ने लिखा, अल्लामा ज़हाबी ने लिखा, अल्लाह अकबर कबीरा, सब मानते हैं मिलाद को। अल्लाह अकबर, कितने बकरे? 5000। अल्लाह अकबर कबीरा। और मिठाई जानते हो, 30,000 थाल में मिठाई तैयार होती। सुभान अल्लाह, वाह। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि सुनो, मैं मिस्र की जमीन पे गया, मैंने पहाड़ों पे जाकर देखा कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह मौजूद हैं, सुल्तान मौजूद हैं, महफिल सजी हुई है। मैं करीब गया तो पता लगा ये दुनिया के बादशाह, ताकतवर लोग बैठ करके, इकट्ठे होकर के नबी की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो हो गई हमारे घर की बात, अब कर लेते हैं उनके घर की बात। सुभान अल्लाह। वो बात कर लेते हैं जिससे ना कोई सुन्नी इनकार करेगा, ना देवबंदी इनकार करेगा, ना वहाबी इनकार करेगा, कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं हदीस का इल्म हिंदुस्तान में आम करने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो। ये वो शख्सियत है, इनको सुन्नी भी मानते, इनको वहाबी भी मानते, इनको देवबंदी भी मानते, तबलीगी भी मानते, सब मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर साल मिलाद मुस्तफ़ा को सजाते। अल्लाह अकबर कबीरा। हर साल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को सजाते। एक साल ऐसा आया कि पैसे ख़त्म हो गए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाने के लिए पैसे ना रहे। अल्लाह अकबर, बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, मुस्तरिब हो गए। अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार, काश हर साल की तरह मेरे पास पैसा होता तो मैं हर साल की तरह अपने नबी की विलादत पे खुशी का इजहार करता, हर साल की तरह मिलाद महफिल मिलाद को सजाता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन वो ज़्यादा इंतज़ाम न कर सके, महफिल तो ना सजा सके। उनके पास थोड़े से पैसे थे, उस पैसे से उन्होंने थोड़े चने खरीदे और नबी की आमद की खुशी पे वो चने बांट दिए। अगले ही रात नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए और आने के बाद फरमाया, अब्दुल रहीम सुनो, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है और तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बहुत उम्दा हदीस, सुभान मेरे अल्लाह। नबी फरमाते हैं बहुत कि हमने तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बात करते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की। ये तो वालिद की बात थी, अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की सुनो। फ्यूजुल हरमैन में लिखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि मैं हर साल हरमैन शरीफैन में जाता, मक्का और मदीना में जाता। आज ये भी कहा जाता है कि जहाँ से इस्लाम फैला वहाँ तो मिलाद नहीं मनाई जाती। हाँ, बेशक। ऐसा है कि नहीं? जहां से इस्लाम फैला वहां जुलूस नहीं निकलता। मैंने कहा बेशक इस्लाम अरब से फैला, बेशक। बेशक इस्लाम मक्के और मदीने से आया है, लेकिन पिछले 100 सालों में नहीं आया, बल्कि 1400 साल पहले आया है। ये मिलाद ना मनाना, जुलूस ना निकालना, ये अरब का कल्चर पुराना नहीं है, ये सिर्फ 100 साल पुराना ट्रेंड है। 100 साल पहले जाओगे सुन्नियों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था। कसम खुदा की सहने काबा में भी मिलाद होती थी और मदीना मुनव्वरा में भी मिलाद होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सबूत देता हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर साल मक्का और मदीना में महफिल मिलाद में शामिल होता। सुभान अल्लाह। हमारी नहीं मानते, शाह वलीउल्लाह की तो मानो, बेशक। उनकी तो मानो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं सुनो, काबे के सहन में महफिल मिलाद हो रही थी, नातें पढ़ी जा रही थी, आका की नात पढ़ी जा रही थी, रब की सना की जा रही थी, रब का शुक्र अदा किया जा रहा था कि रब तूने अपना महबूब दे दिया, अपना नबी हमें दे दिया और हमें मुस्तफ़ा करीम का उम्मती बना दिया। महफिल मिलाद सजी थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि उसी महफिल के दौरान मैंने देखा कि एक नूर नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 2 नूर आपस में मिले हुए हैं। एक नूर महफिल मिलाद मुस्तफा में होने वाले जिक्र का है और दूसरा नूर अल्लाह के फरिश्तों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की। तो पता लगता है कि महफिल मिलाद मुस्तफा में जो जिक्र होता है उससे नूर बनता। सुभान अल्लाह। और फरिश्तों का नूर। अल्लाह अकबर। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैंने 2 नूर को आपस में मिलते हुए देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये मिलाद मनाना ये पुराना कल्चर है, मिलाद मुस्तफ़ा ना मनाना ये 100 साल पुराना कल्चर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख़ मक्का उठाकर देखो, तारीख़ मदीना उठाकर देखो, आपको पता लग जाएगा कि मदीना में भी और मक्का में भी आका की मिलाद सजाई जाती थी, महफिल मिलाद मुनक्किद की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज हम गुलाम ये अहद करते हैं और ये नारा लगाते हैं, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। 1000 साल पहले भी लोगों ने आका की आमद का इंतजार किया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आमद की खुशी में जश्न मनाया। कितने साल पहले? 1000 साल पहले। दुनिया में 5 बड़े बादशाह हुए जिनको तुब्बा कहा जाता था, तुब्बा अव्वल, तुब्बा औसत, तुब्बा असगर। अल्लाह अकबर। जैसे एक टर्म है, ये टर्म है सिकंदर आजम, कैसर रूम, किसरा ईरान का, कैसर व किसरा, ये एक टर्म है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर फतूहात हासिल करने वाले जो बड़े बड़े बादशाह थे, उन्हीं में से इन 5 बादशाहों को तुब्बा कहा जाता था। उनमें से तुब्बा अव्वल। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये वो बादशाह था जिसने दुनिया के हर खित्ते में जंगें लड़ी, दुनिया के हर कोने में जाकर के जंगें लड़ी और फतह हासिल की। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इसका तरीक़ा था, इसका ये अंदाज़ था कि जिस शहर को भी फतह करता, जिस जगह को भी जीतता, जिस मुल्क पर भी कब्ज़ा करता, वहाँ से 10 बड़े उलमा को, 10 बड़े दानिश्वरों को अपने साथ मिला लेता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह से बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े दानिश्वरों को अपने साथ मिलाता गया, उनको अपने साथ लेता गया। इस तरह से उलमा की तादाद 4000 हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी 4000। बाज लोग जो है 400 की तरफ भी गए हैं, लेकिन 4000 की रिवायत भी मिलती है।
अल्लाह अकबर कबीरा। कितने दानिश्वर हो गए? 4000। अल्लाह अकबर। उनमें से कुछ मिल्लत इब्राहिमी पर थे, ज़्यादातर मिल्लत इब्राहिमी पर थे, कुछ यहूदी थे, कुछ ईसाई थे, लेकिन अक्सर व बेशतर आसमानी किताबों का इल्म रखने वाले लोग थे। अल्लाह अकबर। उनको पता था कि आखिरी ज़माने में नबियों का सरदार आएगा, आखिरी ज़माने में मुस्तफ़ा करीम आएंगे, पैगम्बर इस्लाम आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारे लोग तुब्बा के साथ थे। तुब्बा जंगे लड़ता लड़ता मक्का मदीना पहुंचता है और इरादा करता है कि मैं मक्के में जंग करूंगा और मक्के को फतह कर लूंगा, मक्के पर कब्जा कर लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसने मक्के की सरहदों पर जाकर पड़ाव डाला, अल्लाह अकबर कबीरा, खैमे लगाए, लेकिन मक्के वालों ने उसे अहमियत नहीं दी, उसे रेस्पेक्ट नहीं दी, उसे इज्जत नहीं दी, उसे खातिर में नहीं लाए। उसका दिमाग खराब हो गया। कहने लगा मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, ये लोग मुझे इज्जत क्यों नहीं देते, अहमियत क्यों नहीं देते? बड़े बड़े ताकतवर मेरे सामने सरेंडर कर देते हैं, मेरे सामने हथियार डाल देते हैं, ये लोग मुझे तवज्जो क्यों नहीं देते? तो उलमा ने बताया सुनो, ये अरब के बद्दू लोग हैं, ये तहजीब व तमद्दुन से कोई वास्ता नहीं रखते, और सुनो ये इस बात पर घमंड करते हैं कि इनके शहर में अल्लाह का घर काबा है, ये उसके केयरटेकर हैं, ये उसके खजानची हैं, ये उसके मुजावर हैं, इसलिए ये किसी को खातिर में नहीं लाते। जब इतना सुना तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो हम काबे को तोड़ देंगे, हम काबे को गिरा देंगे। कसम खुदा की, उसने जैसे ही ये इरादा किया, उसकी नाक से, उसके कानों से, उसकी आंखों से बदबूदार पानी निकलने लगा और सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया, उसकी बीमारी बढ़ती गई, बड़े बड़े अतिब्बा और बड़े बड़े हुक्मा को उसने बुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बीमारी का इलाज ना हो सका। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब परेशानी हद से बढ़ने लगी, उसके वज़रा उससे दूर भागने लगे, वज़ीर भी उससे भागने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जानते हो, उसने उलमा से मशवरा किया कि आखिर बताओ मेरे साथ ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे लग गई, और ये बीमारी किसी को पता क्यों नहीं लगती है, इसका इलाज क्या है? तो जो रईसुल उलमा थे, जो सबसे बड़े आलिम थे, 4000 उलमा में, उन्होंने कहा सुनो ये कोई दुनियावी बीमारी नहीं है, ये आसमानी मामला है। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, तो सुनो, तुमने जो काबे को तोड़ने का इरादा किया है, उस इरादे को बदल दो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कसम खुदा की, इधर उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और इरादे को बदला, काबे को ना तोड़ने की कसम खाई, उधर अल्लाह ने शिफा अता कर दी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान। अब उसने काबे को तोड़ने का इरादा खत्म कर दिया। बड़ी कीमती बात आपको आज पता लगेगी, और मैं खुली इजाजत देता हूं, अगर कोई जाना चाहता है तो किसी पर प्रेशर नहीं है, बेशक। नो प्रेशर इन इस्लाम, ला इकराह फिद्दीन। इजाज़त है खुली तौर पे, जिसको जाना है चला जाए उठ के, लेकिन बीच में नहीं उठे। हाँ, जिसको जाना है अभी चला जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि आपके सामने कुछ कीमती बातें रख दूँ, बेशक। वरना हालत तो ऐसी हो रही है कि बिस्तर छोड़िए, सीधा जो है अस्पताल के बिस्तर की हालत हो रही है। समझ रहे हैं आप? ज़रा मोहब्बत से बोलें और अकीदत से। अब उसने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद उसने काफिला आगे बढ़ाया, तो एक जगह आई, वहां पे पानी का चश्मा मौजूद था, जंगल ही जंगल था, चारों तरफ कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई देखने को मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। ना कोई आबादी थी। पता किया गया उस जगह के बारे में कि इसको क्या कहा जाता है, तो लोगों ने बताया इसको यसरब कहते हैं, यानी बीमारियों का घर। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस जगह पानी का चश्मा मौजूद है, इसको यसरब कहा जाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तुब्बा ने वहीं पर खैमा लगा लिया। उसने इरादा किया कि सुबह को यहाँ से काफिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही उन 4000 उलमा ने सुना कि ये यसरब है, फ़ौरन उन्होंने मीटिंग रखी, आपस में मशवरा किया और डिस्कस किया। सुनो, हमने तौरात में पढ़ा है, किसी ने कहा हमने इंजील में पढ़ा है, कोई कहने लगा हमने फला आसमानी किताब में पढ़ा है, कोई कहने लगा फला नबी ने हमें बशारतें दी हैं, नस्लन बादा नस्लिन। ये खबरें हम तक पहुंची हैं कि आखिरी नबी मक्के में पैदा होंगे और पैदा होने के बाद हिजरत करके इसी यसरब में आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्होंने कहा सुनो, हमारी गर्दनें भी अगर बादशाह चाहे तो मार दे, चाहे हमें कत्ल कर दे, लेकिन हम यहीं पर बस जाएंगे।
सुभान आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर अल्लाह के नबी की आमद का इंतजार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ये इंतजार 1000 साल पहले किया जा रहा था। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 साल पहले 4000 उलमा उसी जगह बस गए आज जिसको मदीना कहा जाता है। मदीने की आबादी ऐसे शुरू हुई। अल्लाह अकबर। तुब्बा ने इसरार किया कि मेरे साथ आगे चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो जानता था अहले इल्म व हिकमत कितनी अहमियत के हामिल हैं, अगर ये साथ नहीं होंगे तो जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। लो उलमा ने कहा अगरचे तुम हमारी गर्दनें मार दो, तुम हमारी जान ले लो, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी मुस्तफ़ा करीम इसी जगह पर आकर आबाद होंगे, हिजरत करके आएंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, हमें उनका दीदार हो जाए। और सुनो, अगर हमारी ज़िंदगी में ना आए तो हो सकता है कि हमारी नस्लों के सामने आ जाए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। हमारी नस्लों को मदीने वाले आका देखने मिल जाएं तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना तुब्बा ने सुना तो कहा अगर ऐसी बात है तो सुनो, अल्लाह के महबूब से प्यार करना सिर्फ तुम्हारा खासा नहीं है, अगले 1 साल तक दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह भी नबी के जिक्र की महफिलें सजाएगा, मिलादे मुस्तफ़ा का इंतजार करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 साल पहले नबी की आमद से नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। आए हाय, जरा क्या बताने लगा हूं आपके सामने, बोलो। 1000 साल पहले नबी का मिलाद मनाया जा रहा है, नबी की विलादत की खुशियां मनाई जा रही हैं और ये तमन्ना की जा रही है काश मदीने वाले आका हमारी ज़िंदगी में आ जाएं या हमारी नस्लों की ज़िंदगी में आ जाएं। और सुनो सुनो प्यारे, ये जो लाइटें लगाई जाती हैं, ये जो घर सजाए जाते हैं, ये भी हमें तुब्बा ने नज़रिया दिया और उन 4000 बड़े उलमा ने नज़रिया दिया जो आसमानी कुतुब का इल्म रखते थे। तुब्बा ने सिर्फ ऐसे मिलाद नहीं मनाई, ऐसे विलादत मुस्तफ़ा की तैयारी नहीं की, बल्कि सुनो, तुब्बा ने 4000 उलमा के लिए एक एक घर बना के दिया। अब नबी की आमद की खुशी में घर बनाए जा रहे हैं, घर की ईंटें लगाई जा रही हैं, छतें बनाई जा रही हैं, घर तैयार किए जा रहे हैं इस तसव्वुर के साथ कि इस शहर में मदीने वाले आका आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जगह पर प्यारे नबी तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 4000 उलमा को घर बना के दिए तुब्बा ने। बादशाह ने कितने? 4000 घर बना के दिए और उसके बाद 4000 बांदियों को, 4000 लोंडी, यानी जो उस दौर में कल्चर था, ये पूरी दुनिया का तरीका था कि खवातीन को, लड़कियों को पैसे के बदले में बेचा जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बादशाह ने उन 4000 बांदियों को आजाद किया और खरीद करके उन्हें आजादी दी और आजादी देने के बाद में उन 4000 उलमा के साथ में उनका निकाह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और निकाह इसलिए किया, सुनो, इस जगह पे मदीने वाले मुस्तफ़ा आएंगे, ये मदीना बनेगा, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे नबी तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के महबूब आएंगे, तो यहाँ पर आबादी होना चाहिए, यहाँ पर शहर होना चाहिए, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई दुनियादार नहीं आएगा, नबियों का सरदार महबूब परवरदिगार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है, सुभान। कसम खुदा की 1000 साल पहले मेरे नबी की विलादत का जिक्र किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, तुब्बा ने कहा उन 4000 उलमा के साथ मीटिंग करके, सुनो, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, इस ख़त को मेरे नबी तक पहुँचा देना। अगर मेरे नबी तुम्हारे सामने आ जाए तो उनको ये ख़त दे देना, और अगर तुम्हारे सामने ना आए तो अपनी नस्लों को देते जाना, वसीयत करते जाना। नबी भी जिस ज़माने में भी आए उनको बता देना कि आपके आने से पहले ही कोई आपका आशिक बन चुका था, आपके पैदा होने से पहले ही कोई आपकी मिलाद का जश्न मना चुका था। और या रसूल अल्लाह,
मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपकी रिसालत का इकरार करता हूँ और उस खुदा पर ईमान लाता हूँ जो आपका रब है, या रसूल अल्लाह मैदान महशर मेरी मगफिरत करा देना। सुभान अल्लाह अकबर कबीर। अब आते हैं इस खत को किसने दिया, कैसे दिया, ज़रा मोहब्बत से बोलें। सुभान अल्लाह। अब मेरे तुम्हारे नबी पैदा हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो इस अंदाज में पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, ज़रा मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाफ कटा हुआ, सुभान अल्लाह। और जुल्फों के अंदर तेल लगा हुआ, सुभान लबों पर मुस्कुराहट। कसम खुदा की मेरे तुम्हारे नबी मुस्कुराते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और सुनो, जब पैदाइश के वक्त खवातीन को जो एक मखसूस तरीके का दर्द होता है, परवरदिगार ने मेरे नबी की अम्मी को उस दर्द से भी पाक रखा, बचा के रखा। इस अंदाज में पैदा हुए कि पूरी कायनात मुनव्वर हो गई, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में नूर मोहम्मदी से उजाला हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमिना फरमाती हैं, सुनो, मेरे घर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आसपास में इलाके में जो बकरियां दूध नहीं दिया करती थी, अब उनके दूध से बर्तन भर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो दरख्त सूखे पड़े थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। लोग बताते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख़ मक्का उठा करके देखो कि मेरे नबी की विलादत के वक्त में अल्लाह अकबर कबीरा जो कुएँ सूखे पड़े थे वो पानी से भर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे और तुम्हारे नबी की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सुनो, मैं इतनी गरीब थी कि रात को अपने घर में चिराग जलाने के लिए भी मेरे पास तेल नहीं हुआ करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन औरतों ने देखा, ख़वातीन ने देखा कि हलीमा रोज़ाना रात को पूरी रात चिराग जलाती है, हलीमा के घर में रोशनी होती है। औरतें इकट्ठी होकर के हज़रत हलीमा के पास आती हैं, ए हलीमा, ज़रा ये तो बता, तुझे ऐसा क्या मिल गया, कौन सा ख़जाना मिल गया, आखिर तुझे क्या हाथ लग गया जो तू सारी रात चिराग जलाती है, चिराग को बंद नहीं करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं, सुनो, अब मुझे किसी चिराग की ज़रूरत नहीं है। जब से मेरे घर में मोहम्मद अरबी आए हैं, जब से किसी चिराग की ज़रूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, तोहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती है कि मुझे जिस वक्त भी किसी अंधेरे कमरे में जाना होता, किसी अंधेरी जगह पर जाना होता, तो मैं चिराग लेकर नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास होता ही नहीं था। मैं चिराग लेकर नहीं जाती थी। जिस भी अंधेरे कमरे में जाती थी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अपनी गोद में ले जाती थी, उजाला ही उजाला हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कसम खुदा की, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इनकलाब बर्पा हो गया। आज अगर उलमा को इज़्ज़तें मिली हैं तो ये हमारा तुम्हारा कमाल नहीं, ये किसी का कमाल नहीं, ये फ़कत मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। अगर बाप को इज़्ज़त मिली है तो ये नबी की आमद का सदका है, वरना कोई बाप ये ना समझे कि मेरी औलाद तो मेरी इज़्ज़त करती नहीं। प्यारे, औलाद ने अपने बापों को अरब की ज़मीन पर बेचा है, और माँ ये ना समझे कि मुझे तो इज्जत मिलती ही मिलती नहीं। प्यारे, ये तारीख़ अरब है कि चंद सिक्कों के बदले माओं को बेच दिया जाता। कसम खुदा की, ये मेरे नबी की विलादत का सदका है कि जिन माओं को तुम बेचते हो, सुनो, महबूब परवरदिगार ऐलान करता है कि आज के बाद से अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, जिनको तुम बेचते हो उनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब कुछ हमें मिला मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी। ये दुनिया का तरीक़ा है, लोगों का उसूल है कि हर किसी की बात को सब नहीं मानते हैं। ये मिजाज है लोगों का, ये नेचर है, फितरत है। आप कितनी ही अच्छी बात कह दें, कितनी ही सच्ची बात बता दें, आपकी बात पर सब इकट्ठे नहीं हो सकते।
बेशक। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ऐसा है कि नहीं? आका करीम ने भी लोगों को तालीम दी, इस्लाम का पैगाम दिया। जिन्होंने माना वो अबू बकर सिद्दीक कहलाए, जिन्होंने माना उमर फारूक आजम कहलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने माना वो मौला अली कहलाए, और जिसने नहीं माना वो अबू लहब व अबू जहल कहलाए। हाँ हाँ, बहुत उम्दा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक खुशखबरी सुना दूं? सुनना चाहोगे? इरशाद हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम तुम तो उम्मती हैं। अबू लहब कितना सड़ा हुआ काफिर था, जानते हैं? बेशक। बहुत ही बदबूदार काफिर था, बहुत ज्यादा सड़ा हुआ, इतना कि उसकी मजम्मत में पूरी सूरत नाजिल है। बहुत उम्दा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये पूरी सूरत उसकी मजम्मत में है। अल्लाह अकबर। इतना सड़ा हुआ काफिर। जानते हो, रिश्ते में मेरे नबी का चचा लगता था। बेशक। क्या लगता था? चचा लगता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसे पता लगा ना कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटे की पैदाइश हुई है, तो उसने अपनी बांदी को आजाद कर दिया। उसने अपनी लोंडी को आजाद कर दिया उंगलियों के इशारे से कि जा, आज हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, भतीजा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, और मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा, और जैसे ही अबू लहब को देखा मैंने पूछा, बताओ कुफ्र पे मरे थे, क्या हाल है? कहा, सुनो अब्बास, बहुत बुरा हाल है, अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन सुनो, हर पीर को मेरे अजाब को कम कर दिया जाता है। जरा मोहब्बत से बोलो, हर पीर को मेरे अजाब को कम कर दिया जाता है। हर पीर को मेरी इन दो उंगलियों के अंदर से मीठा पानी जारी होता है। जिस मीठे पानी को मैं पीता हूं, चूसता हूं, तो मुझे राहत मिलती है। कहा, वो क्यों? कहा, सुनो, मैं नहीं जानता था कि मेरा भतीजा नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने अनजाने में ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आजाद किया था। कसम खुदा की, नबी का दुश्मन, नबी के खिलाफ मंसूबे बनाने वाला सड़ा हुआ काफिर अबू लहब अगर नबी की विलादत पे खुशी में बांदी को आजाद कर दे तो उसके अजाब को कम कर दिया जाता है। अरे तो सुनो, हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं, हम तो उनके उम्मती हैं, तो यकीनन हमें भी मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल सजाने के सदक़े में जन्नत का परवाना दिया। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, तोहा की आमद। पीछे से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इसमें भी कुछ कह जाते हैं, अरे वो हजरत ख्वाब था, हुक्म तो नहीं था, दलील नहीं बना सकते ख्वाब को। मैंने कहा, तेरे अब्बा ने नहीं देखा था ख्वाब, वो नबी के चचा ने देखा था, और सहाबी का अमल हमारे लिए दलील है। कसम खुदा की, हजरत अब्बास नबी के चचा है और सहाबी रसूल हैं, उनका ख्वाब तेरे मेरे ख्वाब की तरह नहीं। बेशक। तो जब काफिर को, जब सड़े हुए काफिर को नबी की आमद की खुशी मनाने पर अजाब कम किया जा सकता है, तो मुझे बता, खानपुर की धरती पर बैठकर नबी की आमद का जश्न मनाने वाले ये तो मोहब्बत करने वाले हैं, ये तो नबी से कलमा पढ़ने वाले हैं। तो कसम खुदा की, मेरा ये ईमान कहता है कि जब मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, जब सब लोग परेशान होंगे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कसम खुदा की यही महफिल मिलादे मुस्तफ़ा सजाना, नबी की आमद पर खुशी का इजहार करना हमारी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सब कुछ मदीने वाले के सदक़े में मिला। बेशक। सब कुछ आका के सदक़े में मिला। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना, आज हमारे ऐब छुपे हैं, हमारे गुनाह छुपे हैं, तो ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ऊंचा बोलो है कि नहीं? अल्लाह के रसूल हैं। जब फ़िरौन आपका पीछा कर रहा था,
फिरौन की आर्मी आपका पीछा कर रही थी, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को बचाने के लिए दरियाए नील के किनारे पहुंच गए। अब आगे देखा कि दरियाए नील है और पीछे को वापस होते हैं, रुकते हैं तो फिरौन की आर्मी, फिरौन की फौज आकर मार देगी। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ये मूसा दरिया पे आसा मार दो। सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा ने आसा को मारा तो दरिया ने सीना चीर दिया, रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर उसी रास्ते पे चलने लगे। एक रिवायत के मुताबिक और तफसीर के मुताबिक तकरीबन 12 रास्ते बने, समझ रहे हैं आप, और 12 कबीले थे। हजरत मूसा की कौम में अलग अलग कबीले उन रास्तों से आगे बढ़े, दरिया को पार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब सुनो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को लेके एक मैदान में इकट्ठे हो गए, एक मैदान में पहुंच गए फिरौन से बचाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सुना होगा किस्सा, वाक़या सुनाना मकसद नहीं। फिरौन ने देखा कि रास्ता बना हुआ है, उसी पे घोड़े डाल दिए। अल्लाह ने उस दरिया को आपस में मिला दिया, फिर से पानी ही पानी हो गया, फिरौन गर्क हो गया, फिरौन की कौम डूब गई। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने कोहे तूर पे बातें करने बुलाया। क्या करने बुलाया? बातें। तूर पहाड़ पे अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बातें करने बुलाया। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अपनी कौम से कहा, सुनो, मुझे कुछ दिनों के लिए अल्लाह से बातें करने के लिए, कलाम करने के लिए तूर पहाड़ पे जाना है। तब तक तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारे दरमियान में अपना नाइब हजरत हारून को बना कर जा रहा हूँ, इनकी बात मानना। लेकिन हजरत हारून बहुत तबीयत के जो थे नरम थे। अल्लाह अकबर। अभी इसी बनी इसराइल में एक जादूगर था जिसका नाम था सामरी। क्या नाम था? ऊंचा बोलो। हाँ, जादूगर था। सूरह बकरा में आपको मिल जाएगा और दूसरी सूरत में भी ये सब कुछ आपको मिल जाए, कुरान के अंदर मौजूद है। जब उसने देखा कि हजरत मूसा चले गए तो उसने सारी कौम का सोना चांदी इकट्ठा किया, सब लोगों को वरगलाया, बहकाया और कहा, सुनो, सोना चांदी मेरे पास इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने के बाद में उस सोने और चांदी को पिघलाया, पिघलाने के बाद में मेल्ट करने के बाद में एक बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद उसके मुंह में एक मिट्टी को डाल दिया तो वो मिट्टी के जरिए बोलने लगा, वो बछड़ा जादू के जरिए बोलने लगा। तो उस सामरी जादूगर ने कहा, सुनो, ये वही खुदा है जिस खुदा से बातें करने के लिए मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ पे गए हैं। ये वही खुदा है, इसी खुदा की इबादत करने मूसा पहाड़ पे गए हैं, वो खुदा हमारे पास आ गया है। तो जानते हो हजरत मूसा की कौम में बहुत सारे लोग बहक गए, शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक बड़ा तबका हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम का शिर्क से महफूज रहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के समझाने पर अल्लाह अकबर कबीरा 40 दिन के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब वापस आए तो हैरान रह गए, परवरदिगार ये क्या मामला है? जिन लोगों को तौहीद का दर्स देना था, जिन लोगों को तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था, जो मुवहिद बने हुए थे, जो लोगों को समझाने वाले थे, वो खुद शिरक में मुब्तला हो गए, वो खुद मुशरिक बन गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा अब तुम्हारी कौम को हलाक कर दिया जाएगा, अब तुम्हारी कौम पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू गफूर रहीम है, परवरदिगार तू करीम है, परवरदिगार माफ़ फरमा दे, कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह अकबर। जानते हो मुस्तफ़ा करीम से प्यार करने वालों, एहसान मानो रब का कि परवरदिगार ने तुम्हें मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया है, तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। कसम खुदा की। हजरत मूसा की कौम के लिए हुक्म हुआ, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी कौम को तबाह ना किया जाए, सारी कौम को ज़मीन में ना धंसाया जाए, सारी कौम पर अज़ाब नाजिल ना किया जाए, इन पर पत्थरों की बारिश ना की जाए, तो सुनो, जिसने बछड़े की पूजा की है, जिसने शिर्क किया है, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर डाले, वरना हम सारी की सारी कौम को तबाह कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मिलता है कि एक दिन के अंदर 10,000 बनी इसराइल के लोगों ने आपस में एक दूसरे को कत्ल किया। इतना 10,000। अल्लाह अकबर। हम भी तो खुदा के हुक्म नहीं मानते, हम भी तो नाफरमानियां करते हैं कि नहीं, गुनाह पर गुनाह करते हैं कि नहीं। अगर आज हम पर अज़ाब नहीं आ रहा तो ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अब आते हैं उस ख़त की तरफ। 1000 साल पहले जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजी थी,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को इस्लाम की दावत देते रहे। तुम्हारे नबी पर इंटेस्टाइन्स अंतड़ियाँ फेंकी गईं, ओझड़ियाँ फेंकी गईं, मेरे नबी पर पत्थर मारे गए, मेरे नबी के मानने वालों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आखिर वो वक्त आया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जुल्म हद से बढ़ गया, जब हद से ज्यादा जुल्म होने लगा, तो रब का हुक्म हुआ, ए महबूब मक्का छोड़ दो, मदीने चले जाओ। मदीने मतलब वही यसरब, बेशक जिस यसरब में 1000 साल पहले तुब्बा ठहरा था, 1000 साल पहले घर बनाए गए थे। अल्लाह अकबर, रब का हुक्म हुआ मदीना चले जाओ महबूब। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर में गए, हजरत अली को बिस्तर पे लिटाया, सुभान अल्लाह। और बिस्तर पे लिटाने के बाद बाहर निकले तो देखा हजरत सिद्दीक अकबर 2 ऊँटनियों को अपने साथ लेकर खड़े हैं। सुभान हाय अल्लाह। हाय। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैंने तो किसी को नहीं बताया कि हिजरत करना है, सिर्फ अली जानते हैं, सिर्फ मैं जानता हूं, रब जानता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि हिजरत करना है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने इशारतन फरमाया था एक दिन कि अल्लाह के बंदे को हुक्म होगा, वो रातों रात हिजरत कर जाएगा, अपने दोस्त का इंतखाब करेगा। या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आज तक आपका अबू बकर हर रात आपके दरवाजे पर आकर ऊँटनियां